सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बताइए नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को। और अगर आपसे पूछें किस राज्य को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन का अवार्ड मिला था, तो आंसर होगा राजस्थान को। अब वैसे हमारे केंद्रीय ऊर्जा मंत्री कौन है? राजकुमार सिंह है। फादर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन इंडिया किसे कहा जाता है? CNR राव को। आपको याद होगा अभी इन्हीं को अंतरराष्ट्रीय एनी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। बताइए टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया? सिमोन बाइल्स को। जिम्नास्टिक है ये, USA की। और पूछे टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना था? एलन मस्क को, टेस्ला के जो संस्थापक हैं। लद्दाख का पहला FM रेडियो स्टेशन कहाँ पे लॉन्च हुआ था? लेह लद्दाख में, जिसका नाम है टॉप 91.1 FM स्टेशन। अरुणाचल प्रदेश का राजकीय तितली किसे घोषित किया गया? केसर ए हिंद को। और सिक्किम की राजकीय मछली बनाया गया केटली को। अभी लद्दाख का राजकीय पशु बना था हिम तेंदुआ, स्नो लेपर्ड। और राजकीय पक्षी काली गर्दन वाली क्रेन। 4 रनवे वाला देश का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं गोपीनाथ बारदुलाई हवाई अड्डा कहाँ पर है? असम में है। गोपीनाथ बारदुलाई जिनको आधुनिक असम का संस्थापक कहा जाता है। और पूछा जाए सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट कहाँ पर है? कोलकाता में है। और इन्हीं की जयंती को यानी कि 23 जनवरी को ही पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखना। अच्छा, 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। अच्छा बताइए अभी किस F1 ड्राइवर को नाइटहुड उपाधि मिली थी? तो आंसर होगा लुइस हैमिल्टन को, जो कि ब्रिटेन के हैं और मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। 2022 में अभी महिला अंडर 18 और अंडर 19 साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करने वाला है? भारत। और 2021 में जो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन मेंस चैंपियनशिप हुआ था उसमें भारत जीता था नेपाल को हरा के, जो मालदीव में हुआ था। अब बताओ एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। स्थापना होती है 1966 में। प्रेसिडेंट है मसात्सुको असाकावा। वाइस प्रेसिडेंट है अशोक लवासा। अशोक लवासा से याद होगा इन्होंने बुक लिखी थी अभी, जिसका नाम है एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक। वैसे अभी इसने इसको जारी करना बंद कर दिया है। लास्ट टाइम जो इसने ये रिपोर्ट जारी की थी उसमें भारत की रैंक क्या थी? 63। बताइए वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे, विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। थीम थी बी प्राउड ऑफ योर माउथ। इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे 20 मार्च को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस के रूप में। और थीम क्या थी? शांत रहें, समझदार बने, दयालु हों। कीप काम, स्टे वाइज, बी काइंड। विश्व गौरैया दिवस, वर्ल्ड स्पैरो डे, ये भी 20 मार्च को मनाया जाता है। इसकी थीम थी आई लव स्पैरो। अब बताओ वर्ल्ड स्लीप डे, ये होता है 19 मार्च को। इसकी क्या थीम थी? रेगुलर स्लीप, हेल्दी फ्यूचर। वैश्विक पुनरावर्तन दिवस, ग्लोबल रिसाइकलिंग डे कब मनाते हैं? 18 मार्च को। क्या थीम थी? रिसाइकलिंग हीरोज। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, नेशनल वैक्सीनेशन डे, ये 16 मार्च को मनाया जाता है। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे 15 मार्च को मनाया जाता है। थीम थी टैकलिंग प्लास्टिक पोल्यूशन। वर्ल्ड किडनी डे, ये मार्च के दूसरे गुरुवार को होता है, यानी कि 11 मार्च को। इसकी थीम क्या थी? लिविंग वेल विद किडनी डिजीज। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब होता है? 8 मार्च को। थीम क्या थी? वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन अ कोविड-19 वर्ल्ड। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, नेशनल सेफ्टी डे कब होता है? 4 मार्च को होता है। क्या थीम थी इसकी? रोड सेफ्टी। अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। अच्छा बताइए किस मेट्रो ने सर्वश्रेष्ठ यात्री सेवाओं और संतुष्टि वाली मेट्रो का पुरस्कार जीता था? तो आंसर होगा दिल्ली मेट्रो ने। ऑलराउंडर एलन डेविडसन का निधन हो गया, इनका संबंध किस देश से है? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया से। किसे महिला सशक्तिकरण के लिए ब्लैक स्वान पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आंसर होगा रेणु गुप्ता को। तमिलनाडु दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 18 जुलाई को। और किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना की घोषणा की? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश ने। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में कौन सा राज्य टॉप पे रहा? तो आंसर होगा कर्नाटक, यानी कि स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2020 की बात कर रहे हैं। 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश में हुई थी? तो 2020 में आसियान की अध्यक्षता किसने की थी? ब्रुनेई। ब्रुनेई की कैपिटल बंदर सेरी बागबान में ये समिट हुई थी। और कौन से नंबर की थी? 18वें नंबर की।
सुप्रीम कोर्ट ने किसके नेतृत्व में पेगासस मामले की जांच हेतु विशेष समिति गठित की थी? तो आंसर होगा आर.वी. रविंद्रन। पेगासस क्या है? इजराइल का जो सॉफ्टवेयर है जिसे पेगासस कहते हैं, और इस पेगासस के द्वारा भारतीय नागरिकों की जासूसी हो रही है या नहीं हो रही, इसकी जांच करेगी ये समिति। बताइए राष्ट्र एकता दिवस कब मनाया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती को, यानी कि 31 अक्टूबर को। ये भारत के पहले गृह मंत्री थे और इनकी स्टैचू को स्टैचू ऑफ यूनिटी कहते हैं, जो आपको मिलेगी गुजरात के केवड़िया में नर्मदा नदी के किनारे साधु बेट द्वीप पर मिलेगी। 182 मीटर ऊंची है, दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति, जिसके वास्तुकार है रामवी सुतार। किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का उद्घाटन किया? साउथ कोरिया ने। साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल है, करेंसी है साउथ कोरियन वॉन, प्रेसिडेंट है मून जे इन। और साउथ कोरिया दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर भी बना रहा है, जो कि 2025 तक बना लेगा, ऐसा इन्होंने कहा था। अब बताइए WHO के महानिदेशक के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया? टेड्रोस अधानोम को। ये इथोपिया से हैं। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 में, हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। किसे मिजोरम की नई सचिव नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा रेणु शर्मा को। भारत का पहला और अनोखा मानव युक्त महासागर मिशन, जिसका नाम है समुद्रयान, इसको किसने लॉन्च किया था? तो आंसर होगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। डॉक्टर माधवन कृष्णन का निधन हो गया। वे कौन थे? कैंसर विशेषज्ञ थे ये। और कैंसर से याद आएगा आपको, वर्ल्ड कैंसर डे कब होता है? 4 फरवरी को, जिसकी थीम थी आई एम एंड आई विल। अच्छा बताइए, एप्पल को पीछे छोड़ दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बन गई? तो आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट, जिसके CEO है सत्या नडेला, जिनको अभी CKP अवार्ड भी मिला। टाइम्स हायर एजुकेशन की विश्व प्रतिष्ठा रैंकिंग 2021 में कौन टॉप पे रहा? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जो कि USA की है। इसमें भारत के 4 इंस्टीट्यूट थे इसकी लिस्ट में, इसकी रैंकिंग में, और उनमें टॉप पे रहा IISc बेंगलुरु। बताओ विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता था? तेजुल इस्लाम ने, श्रीनगर से हैं ये। किस शहर ने सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाले शहर का पुरस्कार जीता था? तो आंसर होगा सूरत ने। और आप जानते होंगे स्मार्ट सिटीज अवार्ड 2020 जीता था सूरत और इंदौर ने। विश्व बचत दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व में तो 31 अक्टूबर को मनाते हैं और भारत में 30 अक्टूबर को। और किस संगठन ने eDNA इनिशिएटिव को लॉन्च किया? मतलब यहाँ पे हो गया एनवायरमेंटल DNA इनिशिएटिव, यूनेस्को ने इसको लॉन्च किया था। अब कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे, तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। बताइए राष्ट्रीय बालिका दिवस, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 24 जनवरी को। और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पूछेंगे तो 11 अक्टूबर को। आपदा प्रबंधन में उनके कार्य के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया। देखो व्यक्तिगत श्रेणी में तो प्रोफेसर विनोद शर्मा को चुना गया, और संस्थागत श्रेणी में बात करेंगे तो गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को चुना गया। सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती होती है 23 जनवरी को, जिस दिन हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। फिर बताइए भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ पे स्थापित की गई है? तो आंसर होगा लखनऊ में। और एक प्रश्न आपसे एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा कि अभी दुनिया की नंबर 1 जूनियर बैडमिंटन प्लेयर कौन बन गई हैं? ये भारत की पहली हैं, तो इनका नाम इंपॉर्टेंट है। इनका नाम है तस्नीम मीर, जो कि गुजरात की है। अब बताइए ICC वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? स्मृति मंधाना को। और इसी के साथ इन्होंने दूसरी बार रचेल हेहो फ्लिंट अवार्ड भी जीता। वहीं पुरुषों में अगर बात करेंगे तो ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी को। साथ में सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी भी उनको मिली है, और ये अवार्ड पाने वाले पहले पाकिस्तानी प्लेयर बन गए हैं। नेताजी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे को। इन्हें 2021 का पद्म विभूषण भी मिला था। अब बताइए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपना कांगड़ा एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। केंद्र सरकार के द्वारा 2022 के बीटिंग रिट्रीट समारोह से किस प्रसिद्ध भजन को हटा दिया गया? अबाइड विद मी को, और इसकी जगह ए मेरे वतन के लोगों की धुन बजाई जाएगी। और गणतंत्र दिवस समारोह आपको पता है 24 जनवरी की जगह हम 23 जनवरी से मनाएंगे। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती होती है, जिसको हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ये यानी कि इंटरनेशनल एजुकेशन डे 24 जनवरी को ही मनाया जाता है। इसकी थीम थी चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की बात करोगे तो 11 नवंबर को होता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी की जयंती होती है, भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे वो।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये आपको किस राज्य में मिलेगा? याद रखना, कोलकाता में, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में। समुद्री अभ्यास है, नाम है नेपच्यून स्ट्राइक 2022, इसका आयोजन कहाँ किया गया? भूमध्य सागर में, मेडिटेरियन सी बोलते हैं इंग्लिश में। और किसने किया? नाटो के जो मेंबर है ना, कितने मेंबर देश हैं उसके? 30 उन्होंने किया। नाटो मतलब क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको ब्रुसेल, बेल्जियम में। प्लांट बेस्ड मीट कंपनी है गुड डॉट, उसने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? नीरज चोपड़ा को। भाला फेंक में गोल्ड जीता था टोक्यो ओलंपिक 2022 में, आपको याद होगा, ये वही है। 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है कुझांगल मूवी ने, जिसके डायरेक्टर कौन है? PS विनोराज है। तो गाइज, ये था आज का आपका रिवीजन वाला सेशन। अच्छा लगा है तो लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।